नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी से। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी की उत्तर प्रदेश में एंट्री जब से हुई है, असदुद्दीन ओवैसी ने बयानबाजी देकर तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं की बेचैनियों को बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में जब से असदुद्दीन ओवैसी आए हैं, लगातार समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं, कांग्रेस को घेर रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं। आखिरकार रणनीति क्या है असदुद्दीन ओवैसी की? ध्यान से समझिएगा। असदुद्दीन ओवैसी ये बात जानते हैं कि उन्हें अगर किसी का वोट मिलेगा तो वो है मुस्लिम वोटर, और मुस्लिम वोटर के बटने से किसको नुकसान पहुंच रहा है ये भी समझिए। मुस्लिम वोट अगर बढ़ेंगे तो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि एक तरफा वोट मुस्लिमों का वो समाजवादी पार्टी को पड़ता चला आ रहा है। यादव वोट भी एक तरफा समाजवादी पार्टी को पड़ रहा है। तो हम यहां देख रहे हैं कि मुसलमान वोट अगर बढ़ता है, मुस्लिम वोट अगर बढ़ने से समाजवादी को नुकसान होगा तो फायदा ओवैसी को तो होगा ही, बीजेपी को भी फायदा होता नजर आएगा। असदुद्दीन ओवैसी लगातार रैलियां कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ये बात जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब 2 चरण का ही चुनाव बचा है, और इन 2 चरणों में असदुद्दीन ओवैसी ऐसे मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। असदुद्दीन ओवैसी किस तरह योगी और मोदी सरकार को घेर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं, इस पर हम विस्तार से आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लीजिए, अखिलेश यादव अब लगातार परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की वजह भी है क्योंकि करहल सीट पर खबर सामने आई है कि एसपी सिंह बघेल जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो उन्हें हराते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मुलायम सिंह यादव को उन्होंने करहल पर उतारा। वहीं अगर असदुद्दीन ओवैसी की हम बात कर लेते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी एक तरफ और अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के बीच एक खास संदेश देने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को एक खास संदेश देते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, ध्यान से देखिए। रखिए, ये सपा और बीजेपी एक सिक्के के 2 रुख हैं। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ये राम और श्याम की जोड़ी है। हमको तो ये लगता है कि कहीं ये बिछड़ गए थे बहुत पहले, अब मिल गए हैं। तो कोई अगर आपसे पूछेगा डॉक्टर अयूब जीतेंगे तो क्या करेंगे? भारत की पार्लियामेंट में 540 की मेंबर है, 540 का ऐवान है। इसमें हमारे 2 एमपी है, मैं और इम्तियाज जलील साहब। और जब हम दोनों में से कोई एक खड़ा हो जाता है 5 मिनट के लिए आपके इंसाफ की बात करने के लिए, तो बीजेपी के 300 एमपी खड़े होकर हमको नमस्ते और सलाम करते हैं। तो आप सोचिए, एक अगर डॉक्टर अयूब जीत कर चला जाएगा, जीतेगा इंशाअल्लाह ताला, तो वो न सिर्फ इस विधानसभा का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के वंचित समाज का, दबे कुचले समाज का, जिनको दबाया गया है, कुचला जा रहा है, उनकी आवाज बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लड़ेगा। आपको ये चीज की जरूरत है, अगर सपा का कोई जीतेगा तो वो भैया का गुलाम होगा। कोई सपा वाला अगर सोच रहा है, कोई सपा को वोट डालने के लिए सोच रहा है, तो आपको बता रहे, ये समाजवादी के लोग इस विधानसभा में आकर खौम की बात करते हैं ना, खौम के वादे करते हैं। आप इनसे पूछिए कि 2019 जुलाई में अमित शाह ने कानून लाया था यूएपीए। उस कानून ये कहता है कि दिल्ली में कोई भी एक एनआईए का ऑफिसर बैठकर इस विधानसभा में अगर किसी लड़के का नाम शादाब होगा तो उसको टेररिस्ट, आतंकवादी घोषित कर सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव उठकर कांग्रेस, बसपा मिलकर अमित शाह के इस कानून की तारीफ किए। कौन उसकी मुखालिफत किया? मैं और इम्तियाज जलील उस कानून की मुखालिफत किए। वो कानून बन गया। आज राज्यसभा में सपा के एमपी थे, इनका प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर नहीं है, लेक्चरर था, वो प्रोफेसर भी है। इनके विधायक थे, सपा के विधायक राज्यसभा में, बसपा के, कांग्रेस के, सब अमित शाह की तारीफ किए। और इल्जाम हम पर, डॉक्टर अयूब पर लगता है, तुम कानून बनाते हो, उनकी मदद करते हो जो हमको बर्बाद कर रहा है।
और जब चुनाव आया तो विधानसभा में आकर बोल रहे खौफ खौफ खौफ। तो देखा आपने कि असदुद्दीन ओवैसी जमकर बरस रहे हैं बीजेपी पर, समाजवादी पार्टी पर, और वो ये बात कर रहे हैं कि ये धर्म के ठेकेदार केवल धर्म की बातें चुनाव के वक्त करते हैं। इन्हें हिंदुओं से फर्क नहीं है, इन्हें मुसलमानों से फर्क नहीं है, इन्हें उत्तर प्रदेश की जनता से फर्क नहीं है, इन्हें स्वास्थ्य से, रोजगार से, शिक्षा, इन मुद्दों से फर्क नहीं पड़ता। इन्हें फर्क पड़ता है कि कैसे वोट लाया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फ्री राशन दे रही है, लेकिन फ्री राशन नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता, जो किसान है, वो परेशान इसलिए भी है क्योंकि उनके खेतों में खुलेआम जो आवारा पशु हैं वो घुस जाते हैं, उनकी फसलों को बर्बाद कर देते हैं, फसलों को नष्ट कर देते हैं। और उनकी फसलों को जिस तरह से वो लोग नष्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये समझिए कि किसान को कितनी तकलीफ हो रही है। यहाँ तक कि जो खाद है उन पर भी जीएसटी सरकार के द्वारा लगाया गया है। तो ये दिक्कतें किसान को हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे नौजवान युवा हैं जिनके पास डिग्रियां हैं लेकिन रोजगार नहीं है। प्राइवेट सेक्टर तो छोड़िए सर, सरकारी सेक्टर में भी जॉब नहीं है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि रोजगार को लेकर बेहद ज्यादा मारी है हमारे उत्तर प्रदेश में भी, पूरे देश में भी। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार योगी सरकार के सामने खड़े हैं और सरकार इनका जवाब नहीं दे पा रही है। लेकिन इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने फ्री राशन का जिक्र कर जमकर योगी सरकार का मजाक उड़ाया। क्या कुछ कहा है, ध्यान से देखिए। गरीबों के साथ है, हमने गरीब को राशन दिया, राशन दिया, राशन दिया, और मोदी जी कह गए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मुझसे कहा कि हमने मोदी का नमक खाया है। आप बताइए, आपने देश का नमक खाया या मोदी का नमक खाया? आपने किसका नमक खाया? आप जब देश का नमक खाया तो फिर देश का बेटा, जमीन का बेटा डॉक्टर अयूब का साथ देंगे नहीं देंगे? आप तो मोदी जी बोलते हैं मेरा नमक। मोदी जी, आप जो नमक खा के प्रधानमंत्री बने वो भी देश का था। वो आप अहंकार देखिए प्रधानमंत्री का, मेरा नमक, मेरा नमक। तुम्हारा नमक कहां से हुआ? हम सब तो इस जमीन की मिट्टी पर पैदा हुए, इसी में जाने वाले हैं इंशाअल्लाह। और फिर देश के प्रधानमंत्री को बताना चाह रहे कि 600 रुपए का अगर राशन देती है तो सुनिए, वही महिला को बोलते कि ए माँ जी 1400 का गैस का सिलेंडर भी खरीद ले। 600 का राशन, 1400 का सिलेंडर, तो बचा क्या गरीब के पास? आप बताइए। और फिर कीमतें आसमान को छू रही है, डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, गैस। मगर बाबा को पूछेंगे तो बाबा बोलेंगे ए मोहर्रम में बिजली आती थी ना। बाबा को पूछेंगे बाबा पेट्रोल डीजल, तो बाबा बोलेंगे कब्रिस्तान। बाबा को पूछेंगे सरसों का तेल, तो बाबा बोलेंगे 80-20। अरे बाबा को बोलेंगे महिला परेशान, तो बाबा बोलेंगे मैं गर्मी पैदा कर दूंगा। अरे बाबा, इन बातों को मालूम ही नहीं बाबा को। बाबा का और मोदी का मामला यह कि कहावत है, हमने सुनी थी कि गुड़ दिखा के ईंट मारना। वही काम करते हैं, गुड़ दिखाते और ईंट मारते हैं। और सबसे कह रहे हैं कि अपनी धोती उतारो और पगड़ी बांध लो, कीमतें बढ़ी नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, हर महाज पर बीजेपी की सरकार नाकाम साबित हुई। और फिर हम बोलते आते हैं, इनको हम क्या बोल रहे मालूम हो जा रहा है। बहरहाल मेरे भाई, क्योंकि वक्त कम है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस विधानसभा में बहुत से मसाइल है, विकास नहीं हुआ है। आप दोबारा पूरा विश्वास, पूरा एतमाद डॉक्टर अयूब साहब के लिए करिए। तो देखा आपने कि किस तरह से जमकर वो निशाना साधते नजर आ रहे हैं। और वाकई इस समय बीजेपी की हालत खराब पड़ी है, क्योंकि उत्तराखंड हो, पंजाब हो, गोवा हो, मणिपुर हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, इन तमाम राज्यों में बीजेपी की जो हालत है वो सुस्त बताई जा रही है। जिन बीजेपी नेताओं के चेहरे पर एक चमक देखने को मिलती थी, उनके चेहरे पर एक नया उत्साह देखने को मिलता था, उन्हीं नेताओं के चेहरे आज मुरझाए पड़े हैं। उन्हीं नेताओं के चेहरे पर आज मायूसी देखने को मिल रही है। इसकी वजह यह है कि बीजेपी ये समझ रही है कि 10 तारीख जो है वो उनके लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आ रही है। हालांकि मार्च का महीना जो
होली का त्योहार इस त्योहार महीने में मनाया जाता है। मार्च का जो पर्व होता है वो रंग गुलाल का होता है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि 10 तारीख को बीजेपी का जो मुंह है वो पूरी तरह खट्टा होता नजर आ रहा है और होली के पावन अवसर पर तो बीजेपी कार्यालय में किस तरह से मायूसी देखने को मिलेगी आपको होली के दिन जरूर पता चलेगा। लेकिन कहां-कहां गुलाल उड़ाए जाएंगे और कहां-कहां मिठाइयां खाई जाएंगी ये ध्यान से सुनिए। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में होगा ऐसा, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में ऐसा होगा। असदुद्दीन ओवैसी वो भी मिठाई खाते नजर आएंगे क्योंकि मुस्लिम वोट बहुत हद तक वो बांट रहे हैं। तो आज ये देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष वो केवल रोती नजर आ रही है, सत्ता पक्ष केवल मायूस पड़ा है और विपक्ष आज जमकर उत्साह मना रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।